प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवं दवं जिणवरवसहीर्णजीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में वर्णरस पंचगंधा दो भाषा अठ निश्चया जीवे नो सन्ति अमुत्ति ततो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। बढ़िया बढ़िया। हमारी चर्चा यहाँ द्रव्य संग्रह में 16 गाथा तक की कल पूरी हुई है, जिसमें उत्कल द्रव्य का वर्णन, अजीब द्रव्यों का वर्णन किया 15वीं गाथा में, और उसमें ही वहीं से पुद्गल द्रव्य का वर्णन शुरू किया और पुद्गल के जो विभाव व्यंजन पर्याय हैं, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य आदि, उनका वर्णन किया। और इस प्रकार से ये यहाँ पर पुद्गल द्रव्य का वर्णन पूरा किया। अब धर्म द्रव्य का व्याख्यान करते हैं। धर्म द्रव्य का वर्णन करते हैं, व्याख्यान मतलब उसके बारे में बताते हैं। गाथा नंबर 17 है, पेज नंबर 63, 63 नंबर के पेज पे 17 नंबर की गाथा। गई परिणयान धम्मो, प्रीति आप बोलो, पीछे रिपीट करो। बोलो। हाँ। गई परिणयान पुद्गल जीवाण गमन सहयारी, पुद्गल जीवाण गमन सहयारी, तोयं जहमच्छाणम्, तोयं जहमच्छाणम्, अच्छन्ताणेव साणे, अच्छन्ताणेव साणे। हाँ, अब वंदना भाभी आप बोलिएगा। गई परिणयान धम्मो, पुद्गल जीवाण गमन सहयारी, पुद्गल जीवाण गमन सहयारी, तोयं जहमच्छाणम्, तोयं जहमच्छाणम्, अच्छन्ताणेव साणे, अच्छन्ताणेव साणे। गाथाकार से देखते हैं, फिर आप लोगों से बुलवाएंगे। गई परिणयान धम्मो, गति परिणतानाम, यानी गति यानी गमन करने में जो गति रूप परिणमन कर रहे हैं, उसमें धर्म द्रव्य गति रूप कौन परिणमन कर रहे हैं? पुद्गल जीवाण, पुद्गल और जीव। तो जीव और पुद्गल जो गति रूप परिणमन कर रहे हैं यानी गमन कर रहे हैं, उनको गमन सहयारी, गमन में जो सहकारी,
सहकारी मतलब सहयोग देने वाला है, निमित्त है, निमित्त को सहकारी, सहचारी, सहयोगी, इन शब्दों से निमित्त को कहा जाता है। तो गमन में जो सहकारी है वो कौन है? धम्मो। धम्मो यानी धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य कैसा है कि गमन करते हुए गई परिणयान यानी गति रूप जो परिणमन हो रहे हैं, परिणमन कर रहे हैं, यानी गमन करते हुए पुद्गल और जीवों को गमन में जो सहकारी होता है वो धर्म द्रव्य होता है। ये एक लाइन में परिभाषा हो गई, उसका स्वरूप हो गया। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं कि गमन करते हुए जीवों और पुद्गलों को गमन में जो सहकारी होता है उसका नाम धर्म द्रव्य है। अब अगली लाइन में क्या कह रहे हैं? अगली लाइन में उदाहरण दे रहे हैं। तोयम जह मच्छाणम। तोय, तोय किसे कहते हैं? तोय है पानी का पर्यायवाची। पानी के पर्यायवाची होते हैं जल, नीर, तोय, सलिल। तो तोय यानी पानी, जल, जल, तोय। जह यानी जिस प्रकार से, जिस प्रकार से पानी, मच्छाणम मछलियों को, मछलियों को जिस तरह से पानी होता है, मतलब उदाहरण दिया कि जिस तरह से मछलियां चलती हैं तो पानी उसमें निमित्त होता है, वैसे ही गमन करते हुए जीव और पुद्गलों के गमन में धर्म द्रव्य सहकारी होता है। फिर कह रहे हैं अच्छंताणेव, अच्छंत, अच्छंताण एव सारणेयी। अच्छंता का संस्कृत में देखिए, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। पीछे जो संस्कृत वाला अनुवाद दिया है, अगच्छन्ताम यानी नहीं जाते हुए, जो चल रहे हैं, चलते, जो गमन, ऊपर लिखा था गई परिणयान यानी जो गमन कर रहे हैं उन जीवों और पुद्गलों के गमन में धर्म द्रव्य सहकारी है, जैसे कि जल मछली के चलने में सहकारी है। लेकिन अगच्छताम, अगच्छताम यानी जो नहीं जा रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, न एव उनको स नयति, जो नहीं जा रहे हैं उनको वो नहीं ले जाता है। नयति यानी ले जाना, यानी जो स्वयं गमन कर रहे हैं उन गमन करने को, गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन में धर्म द्रव्य सहकारी है, जैसे कि जल मछली के चलने में सहकारी है। लेकिन जो गमन नहीं कर रहे हैं उन गमन नहीं करते हुओं को वो न नयति, नयति यानी ले जाना, नहीं जो चल रहे हैं, नहीं गमन कर रहे हैं उनको वो नहीं चलाता है। एक गमन सहयारी शब्द ये बता रहा है कि गमन में सहायक होते हैं, गमन कराता है ऐसा नहीं। लेकिन जो जीव और पुद्गल जब चलते हैं तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होता है। जैसे जब मछली चलती है तब पानी उसमें निमित्त होता है, सहकारी होता है। मछली जब चलती है तब पानी में चलती है, लेकिन पानी में ही वो रुकी हुई भी तो रहती है। अगर उस मछली को नहीं चलना है तो पानी उसको जबरदस्ती चलाता नहीं है। ऐसे ही जिन जीव और पुद्गलों को अगच्छताम, वो जो नहीं चल रहे हैं, उनको जबरदस्ती धर्म द्रव्य चलाता नहीं है। ये बात यहाँ साथ में कह दी गाथा में, किसी को कोई ऐसा नहीं लगे कि धर्म द्रव्य पकड़ पकड़ के चलाता है। वो सहकारी, गमन सहयारी, गमन में सहकारी है। सहकारी का मतलब ही यह है कि निमित्त है, उपादान नहीं है, जबरदस्ती काम नहीं कराता है। जब काम होता है तब उसमें सहकारी सहयोग देता है। सहयोगी कौन होते हैं? जो खुद काम करता है उसको सहयोगी कहते हैं। जो अपन ने जो काम किया खुद ने, जैसे हमने एग्जाम दिया, पेपर दिया और किसी ने थोड़ी हमारे को बता दिया तो इन्होंने हमारा पेपर में सहयोग दिया, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन हमने पेपर दिया और ऐसे कहे हमने अपने पेपर में सहयोग दिया, तो जो हम पेपर दे ही रहे हैं फिर उसमें सहयोग क्या होगा? वो तो हम कर ही रहे हैं। सहयोगी का मतलब है दूसरा, परद्रव्य, वो निमित्त है, वो सहकारी है। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंता नेव न एव अच्छंताण एव, एव यानी ही, सा यानी वह, सह यानी वह, नेई यानी नयति यानी ले जाना। तो जो नहीं चल रहे हैं उनको वो नहीं ले जाता है। देखिए गाथार्थ देखिए अगले पेज पे, 64 पेज पे।
गमन करने में परिणत पुद्गल और जीवों को गमन में सहकारी धर्म द्रव्य है, जिस प्रकार मछलियों को गमन करने में जल सहकारी है, उसी प्रकार गमन नहीं करते हुए अगच्छताम, गमन नहीं करते हुए जीव और पुद्गलों को वह धर्म द्रव्य गमन नहीं कराता है। अगच्छताम नेव स नयति, जो नहीं कर रहे हैं गमन, उनको वो नहीं लेके जाता है। जो जा रहे हैं, बसें चलती है, यहाँ बसें चल रही हैं, बसें स्टार्ट हो गई हैं, तो किसको बिठा के ले जाती हैं? कि जो जाता है उसको बिठा के ले जाती हैं, जो नहीं जाता है उसको नहीं ले जाती हैं। ट्रेन चलती हैं, प्लेन चलते हैं, तो जो टिकट लेते हैं, जो उसमें बैठते हैं, उनको ले जाते हैं, और जो नहीं बैठते हैं उनको नहीं ले जाते हैं। ऐसे ही जो गमन करते हैं अपने आप स्वयं अपनी इच्छा से, अपनी योग्यता से, उन जीव पुद्गलों के गमन में धर्म द्रव्य सहकारी होता है, निमित्त होता है, और जो गमन नहीं करते हैं उनके में निमित्त नहीं होता है, उनको गमन नहीं कराता है। फिर से बोलते हैं गाथा। पूर्णिमा आंटी आप बोलिएगा। गई परिणयान धम्मो, आवाज चालू करिए। गई परिणयान धम्मो, गई परिणयान धम्मो, गई परिणयान धम्मो, पुग्गल जीवान गमन सहयारी, पुग्गल जीवान गमन सहयारी, तोयम जहमच्छाणम, तोयम जयमच्छाणम, अच्छन्ताणेव साणेयी। अत्यंतानेव साणेयी। बढ़िया। हाँ, अर्पणा जी बोलिए, गाथा बोलिए। गई परिणयान धम्मो, पुग्गल जीवान गमन सहयारी। देखिए आगे 64 पेज पे टीका। तोय मतलब तो यानी पानी, अच्छा, और फिर जह, जह यानी यथा, जैसे, जिस प्रकार। गति रूप से परिणमित जीव और पुद्गलों को गति करने में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है। सरल है ये विषय, अब समझ लीजिए। थोड़े वो शब्द आएंगे आध्यात्मिक, बाकी विषय एकदम सरल है। जो गति रूप से परिणमित जीव और पुद्गल हैं, गति रूप से परिणमित मतलब जो स्वयं गमन कर रहे हैं, अभी गमन कर रहे हैं। हाँ, हमने जो परिभाषा याद कर रखी है बालबोध की, कि स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों के गमन करने में जो द्रव्य निमित्त होता है या जो द्रव्य सहायक होता है, तो स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों की जो खुद चल रहे हैं, अपनी इच्छा से चल रहे हैं, अपनी योग्यता से, उसमें इच्छा भी कह सकते हैं, और जिनमें इच्छा नहीं होती है तो उनके लिए हम योग्यता शब्द ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इच्छा हो चाहे ना हो। तो जो जीव और पुद्गल अपनी योग्यता से गमन कर रहे हैं, उनके गमन करने में जो सहकारी है, देखिए सहकारी का अर्थ नीचे दिया है, सहकारी कारण यानी निमित्त कारण। सहकारी का अर्थ ही होता है कि वो निमित्त है। सहकारी शब्द कह दिया तो सहकारी का मतलब है वो मुख्य कारण नहीं है, उपादान कारण है, वो मुख्य कारण है, और निमित्त कारण है वो साइड वाला, सहकारी कारण है। तो सहकारी कारण है वो धर्म द्रव्य है, उसका दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत मतलब उदाहरण बता रहे हैं। जिस प्रकार मछलियों को गमन करने में सहायक जल है, उसकी भांति। जैसे मछलियां गमन करती हैं तो जल उसमें सहायक होता है। बहुत सारे उदाहरण हम इसके लिए बना सकते हैं, जैसे कि पटरी रेल के चलने के लिए सहायक है। जब भी रेल चलेगी, ट्रेन चलेगी, तो वो पटरी पे, ट्रैक पे ही चलेगी। तो वो, लेकिन कौन सी ट्रेन को चलने में वो ट्रैक सहायक है? कि जो ट्रेन स्वयं चल रही है उसके चलने में ट्रैक सहायक है, और जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है उसके खड़े रहने में, वो खड़ी है तो जबरदस्ती नहीं चलाएगा, वो खड़ी है। जो स्वयं अपनी योग्यता से गमन कर रहा है, उसके गमन करने में धर्म द्रव्य निमित्त है, जैसे कि मछलियों के लिए जल।
अपने आप स्थित हो, अपने आप स्थित हो अर्थात स्वयं गति न करता हो उनको, यानी ऐसे जीव और पुद्गलों को जो अपने आप स्थित हैं, जो खड़े हैं, रुके हुए हैं, एक जगह बैठे हैं, ऐसे जीव और पुद्गलों को वह गमन नहीं कराता है। अभी हम सब जहाँ बैठे हैं वहां धर्म द्रव्य है या नहीं है? धर्म द्रव्य है, पूरे लोक में व्याप्त है, फैला हुआ है। तो फिर अभी चल क्यों नहीं रहे, सब ऐसे बैठे हुए क्यों हैं? वॉकिंग करते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे? कि जो अपने आप से स्थित हैं, जो रुके हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, उनको वो गमन नहीं कराता है। वह इस प्रकार, जिस प्रकार, अब फिर से उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे नहीं कराता है जो रुके हुए हैं उनको। हाँ बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही हूँ गमन कराना मैंने सिर्फ चलना, कि जैसे हाथ उठा रहे हैं, पैर उठा रहे हैं, वो सब भी धर्म में आते हैं। वो भी धर्म द्रव्य के काम में आएगा। बारीकी से अपन देखेंगे तो अभी हम गमन को स्थूल दृष्टि से देख रहे हैं, पर अभी हाथ यहाँ से यहाँ गया, तो ये हाथ यहाँ से यहाँ जाने में ये पुद्गल जो शरीर के परमाणु थे और आत्मा के प्रदेश थे, वो भी यहाँ से यहाँ गए ना, जीव और पुद्गल दोनों, तो उसमें भी धर्म द्रव्य ही निमित्त है। तो बराबर वो निमित्तपना चलता रहता है। श्वासोश्वास हम ले रहे हैं, तो श्वासोश्वास लेने में पेट फूलना और फिर अंदर की तरफ जाना, उसमें भी वो पुद्गलों का और आत्म प्रदेशों का समझ लीजिए जो इधर से उधर गमन हो रहा है, उसमें भी धर्म द्रव्य निमित्त है। तो बारीकी में तो वहां तक जाएंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा हम देख रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप अगर काम नहीं हो रहा है तो धर्म द्रव्य तो अभी है, फिर भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप काम नहीं हो रहा है, क्योंकि द्रव्य वो स्वयं अपने आप से स्थित है। तो अपने आप स्थित हो, स्वयं गति न करता हो उनको, यानी ऐसे जीव पुद्गलों को वह गमन नहीं कराता है। वह इस प्रकार, जिस प्रकार सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर भी, निष्क्रिय और अप्रेरक होने पर भी मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूँ इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीवों की ओर निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणत जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण हैं। देखिए क्या उदाहरण दे रहे हैं। वैसे ही हमको समझ में आ गई थी बात उदाहरण से, तो हमको ऐसे लग रहा है मीता भाभी बोलेंगी उदाहरण ही क्यों दिया ऐसा कठिन, हमको ऐसे ही समझ में आ रही है बात। उदाहरण दे रहे हो, उदाहरण ज्यादा कठिन हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान को उदाहरण बना रहे हैं। कैसे हैं सिद्ध भगवान? कि सिद्ध भगवान अमूर्त हैं, दिखाई नहीं देते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, जीव का स्वरूप अमूर्त है, और सिद्ध भगवान है वो जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय है, स्वभाव रूप पर्याय है, स्वभाव रूप अर्थ पर्याय वहां है, तो वो सिद्ध भगवान भी अमूर्त हैं। तो अमूर्त होने पर भी और निष्क्रिय और अप्रेरक होने पर भी, देखिए निमित्त है वो दो प्रकार के होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या है कि वो निमित्त उपादान एक अलग से दादा की किताब है छोटी सी, उसमें निमित्तों का उपादानों का कितने प्रकार के निमित्त होते हैं, कितने प्रकार के उपादान होते हैं, वो पूरा डिटेल में वर्णन है। तो निमित्त अलग अलग टाइप से निमित्तों के भेद किए जाते हैं। तो अभी तो हमें यहाँ जो चाहिए वो हम देखते हैं। निमित्त दो प्रकार के, एक होते हैं उदासीन निमित्त और एक होते हैं प्रेरक निमित्त। दो प्रकार के निमित्त कहे गए। ऐसे अलग टाइप से हम भेद करते हैं, तो अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, ऐसा भी भेद करते हैं। अलग अलग टाइप से निमित्तों के अनेक प्रकार से भेद किए जाते हैं। पर एक जो टाइप है उसमें है एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। तो उदासीन निमित्त का मतलब क्या है कि जो इच्छा रहित और क्रिया रहित जो द्रव्य हैं, इच्छा रहित और क्रिया रहित द्रव्य उदासीन निमित्त कहलाते हैं। हाँ वो बहुत बहुत दिन हो जाते हैं ना। इच्छा रहित और क्रिया रहित द्रव्य उदासीन निमित्त कहलाते हैं। सूत्र का कौन सा सूत्र है? सूत्र नहीं है, सूत्र नहीं है, वो तो ऐसा ही जैसे अभी विषय आया वैसे ही कोई विषय आते हैं ना तब बात कर लेते हैं, सूत्र नहीं है। वही 5वें अध्याय में ही जब ये प्रकरण है ना वहीं पे बात की होगी
5वें अध्याय में, तत्वार्थ सूत्र में। तो इच्छा रहित और क्रिया रहित वो उदासीन, इच्छा रहित और क्रिया रहित जो द्रव्य हैं वो उदासीन निमित्त हैं, और इच्छावान और क्रियावान, या इच्छा सहित और क्रिया सहित भी कह सकते हैं उसको। तो जो इच्छावान या इच्छा सहित और क्रिया सहित जो द्रव्य हैं वो प्रेरक निमित्त कहलाते हैं। हाँ दीदी, यही है मेरे पास निमित्त उपादान। हाँ, निमित्त उपादान में वर्णन है पूरा। उपादान के भी भेद प्रभेद है, निमित्तों के भी अनेक प्रकार से भेद है। हाँ, तो जीव और पुद्गल, अब ये क्योंकि निमित्त जो हो रहे हैं ये तो छहों द्रव्य परस्पर आपस में निमित्त होते हैं, तो इसमें से जो जीव और पुद्गल हैं, जीव तो है इच्छावान भी और क्रियावान भी। जीव में तो दोनों बातें लागू पड़ती हैं। जीवों को इच्छाएं भी होती हैं कुछ जीवों को, लेकिन सामान्य रूप से हम देखेंगे अगर एक भी जीव मिलता है हमको तो हम कहेंगे जीवों को इच्छा होती है, ऐसा। तो जीव इच्छावान भी होते हैं और क्रियावान भी होते हैं। इधर से उधर गमन करना, कुछ क्रिया करना, वो जीवों में दिखाई देता है। और यहाँ समझ लीजिए क्रिया का अर्थ क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया को भी क्रिया, कई जगह उसको भी क्रिया ही कहा जाता है। तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप परिणमन वो जीवों में होता है, इच्छा भी जीवों में होती है। अब पुद्गलों में इच्छा नहीं होती। इच्छा किस में होती है? इच्छा है ये केवल जीव में होती है, पुद्गलों में इच्छा नहीं होती, लेकिन पुद्गलों में क्रिया होती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन होता है। यहाँ क्रिया शब्द का अर्थ है क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया। यहाँ क्रिया का अर्थ जो परिणमन हो रहा है, द्रव्यत्व गुण का जो परिणमन है, वो वाला अर्थ क्रिया का यहाँ नहीं लगाना है। देखिए, एक तो क्रिया का अर्थ है कि परिणमन होना अपने आप में ही, जैसे अभी हम ले रहे थे ना कि हाथ हिल रहा है और सांस ले रहे हैं, तो वो भी क्रिया है। तो वैसा वाला अभी यहाँ परिणमन नहीं लेना है। या हर समय कोई कपड़ा रखा है, साड़ी रखी है अलमारी में, 5 साल से पड़ी है, उसमें क्रिया हुई या नहीं हुई? एक साड़ी बंद करके बक्से में रख दी, 5 साल से पड़ी है, उसमें क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है? तो क्रिया हो रही है, लेकिन वो वाली क्रिया का अर्थ यहाँ नहीं लेना है। यहाँ क्रिया का अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको यहाँ क्रिया कह रहे हैं। जो इच्छावान और क्रियावान जो शब्द यहाँ दे रहे हैं, तो ऐसी क्रिया जीव और पुद्गलों में ही होती है। बाकी के 4 द्रव्य कहलाते हैं निष्क्रिय हैं, निष्क्रियाणी च, ऐसा हमने पढ़ा है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल वो इस अपेक्षा से निष्क्रिय कहलाते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, वो जो जहाँ वो पूरे लोकाकाश में फैले हैं तो फैले हैं, इधर से उधर कहीं जाते नहीं है। तो बाकी के 4 द्रव्य कहलाते हैं क्रिया से रहित, और जीव और पुद्गल कहलाते हैं क्रिया से सहित या क्रियावान। ठीक है। और इच्छा है वो इच्छा तो अकेले जीव में ही है। तो इच्छा सहित और क्रिया सहित, इच्छावान और क्रियावान जो द्रव्य हैं वो कहलाते हैं प्रेरक निमित्त। तो प्रेरक निमित्त कौन से होंगे? या तो जीव और पुद्गल। और उदासीन निमित्त जो इच्छा रहित और क्रिया रहित द्रव्य हैं वो उदासीन कहलाएंगे। तो बाकी के जो 4 द्रव्य हैं वो आपस में परस्पर में जो निमित्त बन रहे हैं वो उदासीन निमित्त हैं। ये तो एक मोटा विभाजन हो गया। अब इनमें भी जो जीव इच्छा रहित हैं और क्रिया रहित हैं वो जीव भी क्या कहलाएंगे? ऐसे जीव होते हैं कि नहीं होते दुनिया में, जो इच्छा रहित हों और गमन से रहित हों, क्षेत्र से क्षेत्रांतर से रहित हों, तो ऐसे हैं सिद्ध भगवान, तो वो भी उदासीन कहलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर भी, निष्क्रिय और अप्रेरक होने पर भी, निष्क्रिय यानी क्रिया रहित है। हाँ बोलिए बोलिए। ये पुद्गल कैसे प्रेरक हो गए? तो पुद्गल तो उनके तो इच्छा नहीं है, क्रियावान है ना, दोनों में से कोई भी। तो क्रियावान के लिए तो निमित्त चाहिए। जैसे आज में उठा के किसी पुद्गल को अगर मान लीजिए कोई साड़ी को हटा के रखती, तब तो वो अपने आप नहीं उड़ जाते, अपने आप कबूतर के पंख उड़ते रहते हैं, कुछ हल्की चीजें हैं हवा में उड़ती रहती हैं। कोई निमित्त तो है ना उसमें। तो वो तो निमित्त तो फिर धर्म द्रव्य है ही, वो धर्म द्रव्य तो दिखेगा ही, लेकिन वैसे भी अपनी योग्यता से पुद्गल इधर से उधर गमन करते हैं। पुद्गल के परमाणु में स्वयं अपनी स्वयं की
क्रियावती शक्ति होती है। जीव और पुद्गलों में अपनी स्वयं की क्रियावर्ती शक्ति होती है। उसके कारण हमको जो लग रहा है ना, इसको यहाँ से उठा के हमने यहाँ रखा, तो ये हमने नहीं रखा है, ये अपनी क्रियावती शक्ति से यहाँ से उठ के यहाँ आके रखा गया है। ये इसमें पुद्गल में भाषा वर्णना के जो परमाणु है पुद्गल, वो भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाके तो उनका भी स्वयं का परिणमन होता है ना। हाँ, और वो खैर वो तो जाते हैं, लेकिन यानी वो जा सकते हैं, लेकिन अभी ये जो जा रहे हैं ये वास्तव में यहाँ की भाषा वहां नहीं जा रही है। वहां जो भाषा वर्गणा के परमाणु हैं वो भाषा रूप परिणमित हो रहे हैं। यहाँ जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ के भाषा वर्गणा के परमाणु यहाँ, अगर ऐसा होता ना कि मैं जो बोल रही हूँ वही वाले परमाणु आप तक जाते, तो फिर किसी एक ही के पास जाते, 25-30 लोगों के पास कैसे जाते? एक के पास जाके खत्म, फिर सबके पास, फिर एक लाइन किसी के पास पहुंचती, एक लाइन किसी के पास, एक लाइन किसी के पास, ऐसा हो जाता। फिर सब एक दूसरे से कलेक्ट कर लेते, भी आपके पास कौन सी लाइन आई, हमारे पास कौन सी लाइन आई। ऐसा तो होता नहीं है। तो वो इससे सिद्ध होता है कि सबके अपने अपने कान के पास के जो भाषा वर्गणा के परमाणु हैं वो स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं। खैर वो बात यहाँ नहीं है, लेकिन वो इच्छा सहित तो नहीं रहेगी ना। देखिए जो नियम, जो प्रेरक निमित्त जिसे कहा, उसमें इच्छावान और क्रियावान कहा, उसमें से कोई भी एक भी कंडीशन होती है, जो भी अगर एक भी कंडीशन पूरी होती है तो उसको प्रेरक कहते हैं। अगर इच्छा है तो भी प्रेरक है, अगर क्रिया है तो भी प्रेरक है, अगर दोनों हैं तो भी प्रेरक है। इच्छावान और क्रियावान जो निमित्त हैं, तो और का मतलब या समझ लो, इच्छावान हो या क्रियावान हो, तो दोनों में से जो भी हो या दोनों भी हो, तो वो जो द्रव्य हैं वो प्रेरक निमित्त कहलाते हैं। तो यहाँ सिद्ध भगवान अमूर्त तो है ही, साथ में निष्क्रिय हैं, यानी क्रिया से रहित हैं। तो क्रिया से रहित का अर्थ यहाँ क्या लेना है? गमन, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया नहीं है। स्वयं में जो परिणमन है वो तो होता ही है, हमने पीछे पढ़ा है, उत्पाद व संयुक्ता, उपावय ही संयुक्ता। तो उत्पाद वैसे संयुक्त तो है ही, लेकिन निष्क्रिय है एक जगह। कुछ पूछना है रजनी जी? एक जगह से दूसरी जगह क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन नहीं करते, इसलिए निष्क्रिय हैं। और अप्रेरक हैं, अप्रेरक हैं अर्थात इच्छा से रहित हैं और गमन से भी रहित हैं, इसलिए वो उनको कहा अप्रेरक। अप्रेरक का अर्थ है उदासीन, जो हम उदासीन शब्द बोल रहे हैं वो अप्रेरक होने पर भी। अब सिद्ध भगवान में ना क्रिया हो रही है ना इच्छा हो रही है, फिर भी मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूँ इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीवों की ओर निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणत जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण हैं। सिद्ध भगवान उदासीन भी हैं, यानी अप्रेरक भी हैं, निष्क्रिय भी हैं, अमूर्तिक भी हैं, फिर भी जीवों को, पहले लास्ट वाला शब्द पढ़ते हैं, होने पर भी, यहाँ तक होने पर भी निज उपादान कारण परिणत जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण हैं। सिद्ध भगवान निष्क्रिय हैं, अप्रेरक हैं, फिर भी जो अपने उपादान कारण से परिणमित हो रहे हैं, जो जीव अपनी उपादानगत योग्यता से कैसे परिणमित हो रहे हैं कि मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूँ, ऐसा जिसने निश्चय किया, ऐसा जिसने निर्णय किया और ऐसा जिसने अनुभव किया। हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, और हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। जो लोग गुरुदेव का सुनते होंगे उनको तो ख्याल में आई होगी, वरना तो पता नहीं चला होगा मैंने क्या बोला। गुरुदेव जब भी यानी गुरुदेव का जो टीवी में आता है प्रवचन सुबह अरहंत चैनल पे, तो सबसे पहले ये गुरुदेव के समझ लीजिए चलते हैं, जैसे कोई दिव्य ध्वनि खिल रही हो ना, वो उस तरह की साउंड आती है उसमें। हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, ये जिसने निर्णय किया, परमात्मा मतलब सिद्ध भगवान, मैं सिद्ध भगवान हूँ। तो सिद्ध भगवान हूँ का मतलब सिद्ध समान अनादि गुण ज्ञानादि गुण स्वरूप हूँ, ऐसा जिसने निर्णय किया, नक्की किया, निर्णय किया, निश्चय किया और फिर वैसा ही अनुभव किया। तो क्या होता है कि वो ये तो व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त,
ये ऐसा जो अभी निर्णय शब्दात्मक रूप में चल रहा है, विकल्पात्मक रूप में चल रहा है, ये व्यवहार से सिद्ध भगवान की भक्ति हो रही है। सिद्ध भगवान की भक्ति किसे कहते हैं? नियम सार में गाथा है, देखिए इसलिए पूरी गुनगुन शतक में भी दी है वो गाथा। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ, मुक्ति चले गए हैं जो, कौन चले गए हैं मुक्ति? सिद्ध भगवान। उनकी इस तरह से गुण भेद से जो भक्ति करना, उसका नाम है व्यवहार से भक्ति। कि ऐसे जैसे सिद्ध भगवान में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, हम पढ़ के आए ना अभी पीछे, अभी तो 14वीं गाथा में ही पढ़ा है हमने। तो ऐसा वो सिद्ध भगवान के गुणों के स्वरूप का विचार करना, वो व्यवहार से सविकल्प, सविकल्प का मतलब है सब भेद कर करके, विकल्प सहित, भेद सहित जो सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीवों की ओर निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप, ये तो है व्यवहार से सिद्धों की भक्ति। सिद्ध भगवान के गुणानुवाद किया, ये व्यवहार से सिद्धों की भक्ति है। निश्चय से सिद्धों की भक्ति क्या है? निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण, कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप जानकर और अपनी आत्मा में लीन हो जाना, निर्विकल्प समाधि। यानी अभी तो ये विकल्प चल रहे थे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इस तरह से ज्ञानावरण के अभाव पूर्वक प्रकट हुआ है, इस तरह से अनंत बल प्रकट हुआ है, जो भी जैसे भी विकल्प चल रहे थे, तो वो अभी तो विकल्प चल रहे थे। अब उन विकल्पों को क्या कहेंगे, विकल्प थम जाएं, रुक जाएं और फिर आत्मा में जो लीनता हो जाए, उसका नाम है निर्विकल्प समाधि, समता भाव, विकल्प रहित, भेद रहित, इस तरह से, और वो समता भाव में जो स्थित हो गया, उसका नाम है समाधि। तो निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणत जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण हैं। यहाँ क्या दे रहे हैं उदाहरण में, कि जैसे सिद्ध भगवान, जो जीव सिद्ध बन रहे हैं, सिद्ध बनने वाले जीवों को, जो अपनी उपादानगत योग्यता से जीव सिद्ध बन रहे हैं, उनको सिद्ध भगवान सहकारी कारण है। सिद्ध भगवान का स्वरूप उन जीवों को सिद्ध बनने में निमित्त है, ऐसा कहना चाह रहे हैं सीधा सीधा सा। तो ये तो दिया जिस प्रकार, कि जिस प्रकार सिद्ध भगवान व्यवहार से वो जीव सिद्धों की सविकल्प भक्ति कर रहे हैं और निश्चय से निर्विकल्प समाधि में लीन हो रहे हैं, तो ऐसे जीव वो सिद्ध बनते हैं, उनकी सिद्ध गति में वो सिद्ध भगवान सहकारी कारण है, निमित्त कारण है। उसी प्रकार निष्क्रिय, अमूर्त और अप्रेरक होने पर भी, जो सिद्ध भगवान के लिए कहा, सिद्ध भगवान क्या है? अमूर्त है, निष्क्रिय है और अप्रेरक है। ऐसे ही धर्म द्रव्य भी कैसा है? अमूर्त है, धर्म द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। सिद्ध भगवान से तुलना कर रहे हैं धर्म द्रव्य की। अभी तो पीछे परमाणु में और आत्मा में तुलना करके आए थे, वहां इक्विवेलेंट बताया था, और अब सिद्ध भगवान से धर्म द्रव्य की तुलना कर रहे हैं कि जैसे सिद्ध भगवान अमूर्त हैं, निष्क्रिय हैं, अप्रेरक हैं, वैसे ही धर्म द्रव्य भी निष्क्रिय, अमूर्त और अप्रेरक होने पर भी अपने उपादान कारण से गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति में सहकारी कारण है। धर्म द्रव्य भी सिद्ध भगवान के समान निष्क्रिय है, अप्रेरक है और अमूर्त है, फिर भी जो अपने उपादान की योग्यता से जो जीव और पुद्गल गमन करते हैं, उन गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को वो धर्म द्रव्य सहकारी कारण है, सहायक कारण है, निमित्त कारण है। जैसे मछली आदि को जल आदि के गमन में सहायक होने के लोक प्रसिद्ध दृष्टांत की भांति, जैसे लोक प्रसिद्ध दृष्टांत है कि मछली को गमन करने में जल यानी पानी सहायक होता है, उसी तरह से ये स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन करने में धर्म द्रव्य सहायक होता है, ऐसा अभिप्राय है। इस प्रकार से यहाँ ये धर्म द्रव्य का स्वरूप बताया और सिद्ध भगवान और धर्म द्रव्य की दोनों की समानता बताई। ये धर्म द्रव्य में और सिद्ध भगवान में क्या समानता है, यानी अभी तक तो हम असमानता ही देखते थे कि वो तो जीव है और यह जीव है,
लेकिन ये किस तरह से समानता है कि जैसे सिद्ध भगवान अमूर्त हैं, निष्क्रिय हैं, अप्रेरक हैं, फिर भी जीवों के सिद्ध बनने में वो निमित्त बन जाते हैं। देखिए, हमें मुक्ति होना है, सिद्ध होना है, भगवान बनना है, तो ये बात तो 100% सत्य है कि अपने आत्मा के आश्रय से ही हम मुक्त होंगे, सिद्ध बनेंगे, भगवान बनेंगे। ये बात तो 100% सत्य है। लेकिन जब भी काम होता है तो काम होने में 5 समवाय होते हैं। तो उपादान स्वभाव तो अपना है, लेकिन निमित्त भी होते हैं। तो ये मोक्ष के और मोक्ष मार्ग के निमित्त कौन होंगे? कोई भी कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुलिंगी वो मोक्ष मार्ग के निमित्त नहीं होंगे। तो जीवों के मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में निमित्त वो भी ये सच्चे देवशास गुरु ही होंगे। इस सिद्ध भगवान का स्वरूप और सिद्धों के समान अपनी आत्मा का स्वरूप तो समझ लीजिए बहुत ही क्लोज वाला निमित्त है, निकट का निमित्त है कि क्योंकि जैसे सिद्धों का स्वरूप है वैसे ही मेरी आत्मा का स्वरूप है। तो सिद्ध समान अपनी आत्मा का स्वरूप ध्यान करना वो जीवों के सिद्ध बनने में निमित्त बनता है। इस प्रकार से यहाँ उदासीन के नाम बता दीजिए। उदासीन निमित्त क्या? एक मिनट रुकिए भारती आंटी। हाँ नीलम भाभी, फिर 5 समवाय एक बार बता दीजिए। 5 समवाय: स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि और निमित्त। ये जो क्रमबद्ध पर्याय में भी 5 समवाय का उल्लेख किया था। हाँ, क्रमबद्ध पर्याय भी चल रही है, उसमें भी आएगा ही। बिल्कुल। हाँ बोलिए भारती। ये फिर उदासीन निमित्त में सिर्फ सिद्ध भगवान हुए और कोई नहीं? उदासीन निमित्त में और क्या क्या हुआ? ये चारों द्रव्य उदासीन निमित्त ही है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अभी आगे उनका भी वर्णन आएगा ना, तो वो भी जो निमित्त बन रहे हैं वो उदासीन ही निमित्त हैं। और यहाँ पे अभी सिद्ध भगवान जो निमित्त बन रहे हैं, अरहंत भगवान को ले सकते हैं, पर अरहंत भगवान में वो इच्छा तो नहीं है। तो अगर अरहंतों को हम निमित्त कहते हैं तो वो भी उदासीन निमित्त के रूप में ही कहलाएंगे। लेकिन गमन रूप क्रिया अरहंत भगवान में दिखाई देती है। हाँ, एक मिनट रुकिए। गमन रूप क्रिया तो अरहंत भगवान में दिखाई देती है, तो वहाँ थोड़ा सा यानी वो शंका किसी को पड़ सकती है, इसलिए सिद्ध भगवान को यहाँ पर लिया। इच्छा तो अरहंत भगवान में भी नहीं है, लेकिन एक जगह से दूसरे का समोषण जाता है ना, गमन होता है। दिव्य ध्वनि तो बिल्कुल बिना इच्छा के ही खिड़ती है, बिना इच्छा की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। तो इस अपेक्षा से उदासीन निमित्त कह सकते हैं अरहंत भगवान को भी। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह गमन रूप परिणति तो वहाँ दिखाई देती है, समर्षण आदि गमन होता है, तो वहाँ यानी एकदम 100% फिर वो लागू दिखाई नहीं देता है, इसलिए सिद्ध भगवान को। काल लब्धि क्या चीज बताई आपने? ये 5 समवाय होते हैं। समवाय, समवाय, समवाय। कोई भी काम होता है तो उस काम के होने में ये 5 बातें होती हैं। कौन कौन से है फिर से बता देना। स्वभाव, स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, 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 हाँ, काललब्धि और निमित्त। हाँ चमेली आंटी, आप क्या पूछ रहे हैं? यही पूछना था। चलिए ठीक, यही वाला पूछना था। ठीक है, ठीक। हाँ ज्योति जी बोलिए। स्वभाव का अर्थ, होनहार का अर्थ, पुरुषार्थ का अर्थ मतलब क्या चीज लगेगी? बताती हूँ, एक मिनट। हाँ ज्योति जी बोलिए। होनहार का ही पूछना था। होनहार मतलब देखिए, पांचों का ही अर्थ थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। कोई भी काम होता है तो काम अकेला ऐसा नहीं होता बस हो गया। वो जो भी काम होता है, कोई भी काम होता है, तो ऐसे 5 चीजों का मेल, ये तो नाम दिए हैं, उसमें स्वभाव है। जैसे पहला, तो जो वस्तु जिस रूप में परिणमित कर रही है
उस रूप परिणमित होने का उस वस्तु में स्वभाव होना चाहिए। तो पहला तो असली कारण है उसका स्वभाव। फिर दूसरा है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब वो जो भी काम हो रहा है उसका उस रूप परिणमित होने का जो प्रयत्न है वो कहलाते हैं उसका पुरुषार्थ। फिर होनहार। होनहार का मतलब है कि वो काम होने योग्य भी होना चाहिए। आप में स्वभाव है, जैसे हम में सिद्ध बनने का स्वभाव है और हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी नहीं बनने का काल है, पंचम काल में कितना कोई कहे कि हम तो पंचम काल में ही सिद्ध बन जाएंगे, तो स्वभाव भी है, पर एक्चुअल में तो देखा जाए तो फिर वो पुरुषार्थ प्रॉपर होता ही नहीं है। लेकिन असलियत में तो, पर बाहर से देखने में कोई कहे कि पुरुषार्थ किया, मुनि बन गए और मुनि बन के बैठे हैं ध्यान लगा के, तो भी वो होनहार, वो काम होने वाला होना चाहिए। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं, कोई काम अपन करना चाहते हैं और पूरा सारे काम मतलब जी जान से अपन उसका कर लेते हैं, और जैसे वो यहाँ पहुंच के काम होने वाला और यहाँ तक अपन पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर इतनी सी दूरी जो रह गई और वो काम नहीं होने वाला है, तो वो इतनी सी दूरी को अपन पार नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं होनहार। वो काम होने योग्य जो होता है वो कहलाती है होनहार, और अगर नहीं होने योग्य है तो वो कहलाती है होनहार नहीं है। होनहार को भवितव्य भी कहते हैं। हाँ, भवितव्य भी, भवितव्यता होनहार, होने योग्य जो काम है। समझ लीजिए अपन काम तो अच्छा करते हैं कि अच्छा हो, अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन उसकी अपन नहीं बोलते इसकी होनहारी खराब थी, हम क्या करें, हमने तो अच्छे के लिए काम किया था, लेकिन बिगड़ जाता है काम, और तो वो होनहार कहलाती है। जो काम होने योग्य हो वो होनहार। तो हुआ स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार। फिर है काल लब्धि, कि जो काम जिस समय होने योग्य होता है वो काम उस समय होता है। क्योंकि जब भी काम होगा, अभी जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है, तो ये क्लास चलने की एक टाइम है ना। हम समझ लीजिए अपने पास मोबाइल है, मोबाइल में जूम चलने का स्वभाव भी है, और हम चाहे जब बटन दबा के जूम को चला भी सकते हैं, पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, और वो जूम चल जाएगा तो चलने योग्य होनहार भी हो जाएगी। लेकिन आप कभी भी बटन दबा दोगे 12 बजे दिन में, 12 बजे रात में, 6 बजे शाम को, तो ये क्लास थोड़ी ना चलेगी। उसकी एक काल लब्धि है कि 2:45 बजे चलेगी, 2:45 बजे चलेगी, रात को 9:15 बजे चलेगी, तो एक काल लब्धि, वो भी एक फैक्टर है। ये 5 प्रकार के फैक्टर हैं कोई भी काम होने में, जिन्हें हम समवाय बोलते हैं हिंदी में। हाँ, निमित्त बता रही हूँ आगे। तो ये है जो कार्य जिस समय हुआ वो समय कहलाती है उसकी काल लब्धि। जो काम जिस समय हुआ, कभी कभी कोई काम आगे पीछे अपनी तरफ से हो जाता है, हमको ऐसा लगता है जल्दी हो गई। अब समझ लीजिए किसी को हमने मैसेज डाल दिया कि आज क्लास 15 मिनट जल्दी होगी, और किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैसेज नहीं पढ़ा, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा, आज क्लास जल्दी हो गई। तो क्लास जल्दी नहीं हुई, क्लास तो टाइम पे ही हुई है। या समझ लीजिए बंद जल्दी कर दी हमने, तो बंद जल्दी कर दी, तो वो जल्दी नहीं बंद की है, वो तो जितनी समय चलनी थी, जो उसका टाइम जितना वास्तव में केवली भगवान के ज्ञान में आया है, जितनी देर वो चलनी है, वही उसकी काल लब्धि है। इतने बजे चालू होगी, इतने बजे बंद होगी, कभी 2 मिनट ज्यादा हो जाते हैं, कभी 2 मिनट कम हो जाते हैं, तो ये सब कहलाती है काल लब्धि। और लास्ट है निमित्त। ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें तो उपादान के कंट्रोल में मीन्स मतलब उपादान के हिसाब से होती हैं। 4 चीजें तो उपादान के हिसाब से कही जाती हैं, स्वभाव भी, पुरुषार्थ भी, होनहार भी और काल लब्धि भी। लेकिन निमित्त मतलब कोई परद्रव्य का सहयोग भी। जब भी कोई काम होता है तो उसमें परद्रव्य का सहयोग भी होता है। ये 4 चीजें तो हैं वो उपादान रूप हैं, और एक कोई बाहरी द्रव्य का भी सहयोग। जैसे अभी यहाँ गमन का प्रकरण चल रहा है कि तो एक जीव यहाँ से यहाँ गया, या एक पुद्गल यहाँ से यहाँ गया, तो उसका स्वभाव था यहाँ से यहाँ जाने का, फिर उसने ऐसा जो गमन रूप उसका काम हुआ, उसी को उसका पुरुषार्थ कहते हैं कि वो यहाँ से उठ के वहां गया, ये उसका पुरुषार्थ हुआ। और यहाँ से वहां जाने की उसकी होनहार थी, भवितव्य था कि वो यहाँ से वहां जाए, ऐसी उसकी होनहार हुई, और यहाँ से वहां जाने का उसका टाइम आ गया था, तो ये काल लब्धि भी हो गई। लेकिन अब यहाँ से वहां जाने में कोई ना कोई बाहरी द्रव्य भी होगा,
तो या तो ये हो सकता है कि समझ लीजिए ये पेंसिल है, ये यहाँ थी और यहाँ से यहाँ आई, तो ये पेंसिल में अभी तो मेरा हाथ इसमें निमित्त दिखाई दे रहा है, तो ये है। लेकिन बाहर में ऐसा होता है बहुत सारी चीजें कि कोई भी व्यक्ति, पुरुष, जीव दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी कुछ पुद्गल इधर से उधर जाते दिखाई दे रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा है कि वो फिर एक धर्म द्रव्य है, वो एक धर्म द्रव्य तो हर समय है, बाहर में दूसरा कोई द्रव्य निमित्त हो या न हो, दिखाई दे या न दे, जब कोई भी जीव या पुद्गल एक जगह से दूसरी जगह गमन कर रहा है तो उस समय वो धर्म द्रव्य वो उन सबके गमन में सहकारी या निमित्त होता ही है। और निमित्त कभी भी एक ही हो ऐसा नियम नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं, एक काम होने में अनेक निमित्त होते हैं, बल्कि ज्यादा ही होते हैं। लेकिन हमको कभी कोई दिखाई देता है, कभी कोई निमित्त दिखाई देता है, वो बात अलग है। लेकिन और कोई नहीं है तो कम से कम धर्म धर्म आकाश काल चार जो उदासीन निमित्त हैं ये तो हर समय है ही, और कुछ हमें समझ में नहीं आए तो ये तो निमित्त है ही है। इसके अलावा भी बाहरी अनेक निमित्त काम के होने में होते हैं। तो इस तरह से ये धर्म समवाय में मतलब पांचों ही एक साथ होंगे, मतलब चार नहीं हो सकते, नहीं, पांचों ही एक साथ होते हैं। जिस समय जो भी काम हुआ है उसी की होनहार है, उसी की काल लब्धि है। अब कोई बच्चा फेल हो गया एग्जाम में तो क्या कहेंगे, उसका पुरुषार्थ, वो हम ऐसे कहते हैं इसने पुरुषार्थ नहीं किया, तो वो नहीं किया, वो पास होने रूप पुरुषार्थ नहीं हुआ, लेकिन उसने जो भी कुछ किया ना वो फेल होने रूप ही उसका पुरुषार्थ था, फेल होने रूप ही उसकी होनहार थी, फेल होने रूप ही स्वभाव था, और फेल होने की उसकी काल लब्धि थी। और निमित्त फिर जो भी बने, समझ लीजिए जो भी परिस्थितियां जैसी भी रही हो, उसने सही नहीं लिखा, उसका पेन खराब हो गया, या उसने पढ़ाई नहीं की, या जो भी जैसे भी हो, वो निमित्त कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये कोई भी काम होता है उसमें पांच बातें होती ही होती हैं। जब भी कभी भी तीन लोक में कहीं भी किसी भी तरह के कोई भी काम हो रहे हैं, अभी भी ये जो काम हो रहा है अपनी क्लास का जो काम हो रहा है, तो कौन पढ़ पाते हैं, कब पढ़ पाते हैं, जिसका स्वभाव है, फिर उस रूप पुरुषार्थ है, होनहार है, कब ये चलनी है, कब नहीं चलनी है, वो सारे बराबर पांच समवाय मिलते हैं। भी तो चाहिए, ज्ञान का शेयोक्षम ये ऐसा नहीं, वो उसको हम निमित्त में लेंगे। फिर शेयोक्षम है ना, वो कर्म का शेयोक्षम, तो कर्म निमित्त आ गया। ये तो ये जो चीजें हैं फिर वो निमित्त के नाम अलग अलग होंगे। ये तो पांच फैक्टर बताए हैं, उस फैक्टर्स के नाम, अब निमित्तों के नाम अलग अलग कुछ भी होंगे। जैसे यहाँ अभी मछली के चलने में निमित्त वाला कौन है कि पानी है, तो वो उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये फैक्टर हैं, वो फैक्टर कोई भी काम होने में होंगे ही होंगे। इस तरह से धर्म द्रव्य की बात हुई। अभी की बात अभी यहीं पूरी करते हैं। पांचम काल में अभी आपने मुनि महाराज आपने कहा ना, तो भावली के साथ हो सकते हैं ना, कोई लास्ट में पंचम काल के लास्ट में भी होंगे। हाँ, भावलिंगी मुनि होते हैं। छठा सातवां गुणस्थान पंचम काल में होता है, उसके ऊपर नहीं। चलिए, जय जिनेन्द्र। निमित्त इन दोनों के बारे में कुछ समझने कोशिश करें। देखिए, का मतलब कारण नहीं, निमित्त का मतलब कारण, दोनों का ही मतलब कारण है। कारण के दो भेद हैं, एक उपादान और एक निमित्त। तो जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, जो पदार्थ कोई कार्य हुआ, जैसे एक कार्य है घड़ा बनना, तो जो पदार्थ स्वयं घड़े रूप परिणमित हुआ, कार्य इज इक्वल्स टू घड़ा अभी अपन ने माना, तो जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित हुआ यानी घड़े रूप परिणमित हुआ, वो है उपादान कारण। तो कौन घड़े रूप परिणमित हुआ, घड़ा कौन बना, कुम्हार बना, चाक बना, या मिट्टी बनी, तो वो मिट्टी। तो जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वो कहलाता है उपादान कारण, और जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता लेकिन कार्य के होने में सहायक होता है, जब भी कार्य होगा तो वो सामने खड़ा होगा। कभी कभी ऐसा होता है, सहायक का मतलब कोई हाथ पांव लगा के सहायता करे ऐसा नहीं, सामने खड़े रहना, बस आप देखते रहो। पहली बार कोई काम कर रहे हो किचन में कोई लड़की, तो मम्मी आप खड़े रहो, वो खड़े रहना ही सहायक है, हाथ कुछ भी नहीं लगाएंगे,
लेकिन वो सामने खड़े रहना। तो जब भी काम होगा तो वो कोई एक दूसरा पदार्थ है वो सामने खड़ा होगा, सहायता करता हुआ, इन्वॉल्व होता हुआ भी दिखे या दूर भी खड़ा रहे, लेकिन जब भी काम होगा तो जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता लेकिन कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है उसे निमित्त कहते हैं। जैसे मिट्टी वगैरह आ गई इसमें। मिट्टी तो उपादान है, मिट्टी तो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो रही है। सहायक कौन हो रहा है? वो डंडा हो रहा है, कुम्हार हो रहा है, चाक हो रहा है, अग्नि हो रही है, दुनिया भर के होंगे, निमित्त बहुत सारे होंगे, लेकिन उपादान एक ही होगा। घड़ा, पूरे घड़े को छान छान के देखो कहाँ से भी, तो उस घड़े में मिट्टी के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। जरा सा कुम्हार मिल जाए, जरा सा डंडा मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। तो कार्य यानी जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वो उपादान कहलाता है, और जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता लेकिन कार्य की उत्पत्ति में सहयोगी होता है, सहायक होता है, उसे निमित्त कहते हैं। अभी इतना ही रखते हैं, टाइम अपना बिल्कुल हो गया है। हाँ वंदना भाभी, बोलती है जो तुमने कोर्स किया है उस पहले क्या था कि इसमें जो मंगलाचरण वाला है वो भी आएगा? हाँ मंगलाचरण भी, संस्कृत वाला जो टीकाकार का मंगलाचरण है जो हम बोलते हैं वो भी। हाँ, और उसका वो पूरा जो क्लैरिफिकेशन जो पूरा है वो सब। हाँ मैं तैयारी बिल्कुल। चलिए अभी जय जिनेंद्र।